पहलगाम हमले पर भारत को लगातार मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बीच अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि पहलगाम के दोषियों को सजा दिलाने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो मजबूती से भारत के साथ खड़ा है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत को समर्थन की बात दोहराई। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका। पाक की नापाक साजिश पर भारत के साथ ट्रंप वेंस। पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत के साथ खड़े अमेरिका ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत को मजबूती से समर्थन दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ये उम्मीद जताई कि पाकिस्तान अपनी जमीन से ऑपरेट कर रहे आतंकियों को पकड़ने में भारत की मदद करेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस पहलगाम हमले के समय खुद भारत में ही मौजूद थे। क्षेत्रीय संघर्ष रोकने की कोशिश में जुटा अमेरिका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात भी दोहराई और भारत को पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय संघर्ष से बचने की सलाह भी दी। Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। अपने एक्स पोस्ट में हेग्सेथ ने कहा, मैंने रक्षा मंत्री सिंह से बात कर इस जघन्य आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मैंने अपना मजबूत समर्थन दिया। हम भारत और इसके महान लोगों के साथ हैं। लगातार भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान के समर्थन से हुए आतंकी हमले के बाद भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को सबसे बड़ा समर्थन अमेरिका से ही मिला है। अमेरिका ने हमले के तुरंत बाद भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। 22 अप्रैल को ही भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमले की कड़ी निंदा की। 23 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत का साथ देने और दोषियों को पकड़ने में समर्थन देने की बात कही। 25 अप्रैल को अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने बयान जारी कर कहा कि हम भारत के साथ हैं और इस जघन्य हमले के दोषियों को पकड़ने में उसका समर्थन करते हैं। 27 अप्रैल को FBI निदेशक काश पटेल ने कहा, पहलगाम हमला आतंकवाद के वैश्विक खतरे की याद दिलाता है। FBI भारत सरकार को पूरा समर्थन देगी। अमेरिकी संसद के 100 से अधिक सांसदों ने भी हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। रूबियो ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की प्रतिबद्धता जताई और दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में जुटा है। ऐसे में अमेरिका का भारत को खुला समर्थन पाकिस्तान की पेशानी पर भी बल ला रहा है। भारत द्वारा पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने के बाद बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपने देश लौट रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने अब अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने अटारी वाघा चेक पोस्ट को बंद कर दिया है, जिससे वजह से बॉर्डर पर सैकड़ों पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत से 4 गुने छोटे मुल्क पाकिस्तान ने पहले भारत को धमकाया, अब जंग टलने की दुआ मांग रहा है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। भारत से कम परमाणु बम रखने वाला मुल्क पाकिस्तान उल्टे भारत को धमका रहा है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए।
भारत की आधी सेना वाला मुल्क भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है। भारत से 6 गुना कम आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान हेकड़ी दिखा रहा है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। भारत का वो पड़ोसी देश जो भारत से ही जन्मा, भारत की खैरात पर पला बढ़ा और भारत के पानी पर जिंदा रहा, उस बेशर्म मुल्क पाकिस्तान के नेता अब बात बात पर न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं। जंग के मैदान में 3 बार भारत से बुरी तरह हारने वाले पाकिस्तान पर एक बार फिर से जंग का खतरा मंडरा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान इस कदर खौफ में है कि उसके डिप्टी पीएम, रेल मंत्री और उसके पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री से लेकर गली कूचे के पत्रकार तक हर कोई भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। हालांकि उन्हें भी पता है कि सच्चाई आखिर क्या है और जंग होगी तो नतीजा उसका क्या होगा। इसीलिए गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब अल्लाह को याद करने लगे हैं और दुआ कर रहे हैं कि भारत से होने वाली जंग किसी भी सूरत में टल जाए। जो है मैं फिर कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे नहीं होगी, लेकिन हमारे पे अगर मुसल्लत की भारत ने तो उसका जो है फिर। यही ख्वाजा आसिफ थे जो पिछले 9 साल से 2 दिन पहले तक यही कहते आ रहे थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और जब हमें लगेगा कि हमारा वजूद खतरे में है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जरा इनके पुराने बयान भी सुन लीजिए। But in normal armed conflict, I think both the countries should refrain from using the nuclear option. जो हमें बार बार हमें प्रेशराइज किया जाता है कि हमारा जो टैक्टिकल वेपन्स जो हैं उनमें हमें बरतरी हासिल है, और हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आपकी दफाई ज़रूरियात से ज़्यादा आपके पास ये टैक्टिकल वेपन है। वही पाकिस्तान का रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी भीतर से इतना डरा हुआ है कि हमले से पहले ही भारत को गीदड़ भभकी देता नजर आया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने 130 परमाणु मिसाइलों का मुंह भारत की ओर करके रखा है, चौकों पर सजाने के लिए उसे नहीं रखा। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी हुकूमत बेहद डरी हुई है। उन्हें लग रहा है कि अब की बार भारत एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि मुकम्मल चढ़ाई करेगा, यानी यलगार करेगा। इसीलिए पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि पाकिस्तान हर लिहाज से तैयार है, अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा। यानी पाकिस्तान के जिस नेता को देखो वही भारत को अपनी एटमी ताकत की याद दिला रहा है। यही बचकाना बातें पाकिस्तान पंजाब के सीएम मरियम नवाज ने भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत है। लगता है मरियम नवाज ये भूल गयी कि वो जिस देश को अपनी एटमी ताकत की याद दिला रही हैं, वो देश यानी कि भारत पाकिस्तान से भी बड़ी एटमी ताकत है। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान में बेचैनी का आलम यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह ताराड़ ने कल रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान को धुआं धुआं करने जा रहा है।
पाकिस्तान को यह डर कल पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक के बाद लगा, जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। भारत ने जब से पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को चुन चुनकर मारने का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को नींद में भी भारत का ही सपना आ रहा है कि पता नहीं कब भारत हमला कर दे। कुछ दिन पहले तक भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध टल जाए ताकि एक और करारे तमाचे से बच जाए। बाद गिड़गिड़ाने लगे मंत्री। पाकिस्तान का आर्मी चीफ बंकर में छिप गया। आतंकी हाफिज सईद बिल में दुबक गया। पूरे पाकिस्तान में अभी खौफ चल रहा है। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में से खून बहेगा। तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। जी हां, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ खौफ चल रहा है। मंत्री दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह जंग को टाल दे, लेकिन हरकतों से वो अब भी बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज को बचाने में पाकिस्तानी सेना जी जान से जुट गई है। और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा, तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही हाफिज डरा हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने लाहौर में उसके ठिकाने को किले में बदल दिया है। भारत के हमले से बचाने के लिए सेना ने हाफिज को सिविलियन इलाके में छिपाया है, जो 24 घंटे पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप की निगरानी में है। भारत का डर पाकिस्तान और हाफिज को इस कदर है कि वो खुलकर भारत का विरोध भी नहीं कर पा रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां सिंधु जल पर भारत के एक्शन का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान के शहर शहर में ऐसी रैलियों का आयोजन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कर रही है, जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग है, और इन रैलियों में हाफिज के ऑडियो बयान चलाए जा रहे हैं। आप भी सुनिए आतंकी हाफिज की ऑडियो गीदड़ भपकी। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की सराहत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। आतंकी हाफिज कह रहा है कि पानी रुका तो सांसें बंद कर देगा। सोचिए, जिस आतंकी को अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के बीच आकर बोलने में डर लग रहा है, उसकी ये धमकियां किसी मजाक से कम नहीं है क्या? सोचिए, भारत के डर की वजह से जिस आतंकी के समर्थक उसका करीब 10 साल पुराना ऑडियो चलाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हो, उसकी धमकियां गीदड़ भपकी नहीं है तो और क्या है? तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की। खैर, शेख चिल्ली जैसी बातें करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और पाकिस्तान वही कर रहा है। 10 साल पहले भी डरा पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता था और अब भी पाकिस्तान के डरे आतंकी गीदड़ भपकी दे रहे हैं। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। This revocation can be taken as an act of war or a hostile act against Pakistan. It is highly irresponsible
on part of India to even consider revocation of the Indus Water Treaty. Unilateral revocation of IWP can pose a threat to Pakistan and its economy. और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन। अब इन बयानों को आप गीदड़ भपकी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र का घोषित आतंकी है, लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। ये तस्वीरें करीब 25 दिन पुरानी हैं, जिसमें आतंकी हाफिज खुलेआम लोगों से मिलते जुलते दिख रहा है। 5 अप्रैल 2025 को कसूरी में हुई इफ्तार पार्टी की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आतंकी हाफिज सईद के साथ ही लश्कर तैयबा का डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी भी शामिल हुआ था। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सब कुछ बदल गया है। जो हाफिज पिछले दिनों खुलेआम जलसे करता था, भारत विरोधी तकरीरें पढ़ता था, आज उसी की पार्टी भारत के विरोध में रैली निकालती है और वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। खौफ इसको कहते हैं, डर इसी का नाम है। पहलगाम के हमले में शामिल होने की पाकिस्तान की पेशकश को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान का अतीत ही भारत के इनकार की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि हर बड़े आतंकवादी हमले के बाद वो जांच में तो शामिल होता है, लेकिन वो खुद हर बार खुद को निर्दोष बताता है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से आए आतंकी ने चलाई गोली। पाकिस्तान के हथियार से पहलगाम में हमला और अब पाकिस्तान ही पहलगाम अटैक की जांच करना चाहता है। भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। वो पहलगाम हमले की जांच भारत के साथ मिलकर करने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड भारत का भरोसा तोड़ रहा है। पाकिस्तान की सरपरस्ती में अंजाम दिए गए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान को अब तक अनगिनत मौके दे चुका भारत इस बार उसे बख्शने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान से भारत का यकीन कुछ ऐसे उठा है कि बार बार पहलगाम हमले की जांच में शामिल होने की अपील कर रहे पाकिस्तान को अब भारत भाव देने को तक तैयार नहीं। वजह बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान का वो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जिसमें आतंकी हमले के बाद जांच में शामिल होने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। वो ट्रैक रिकॉर्ड जिसमें आतंकी घटना में शामिल होने का पाकिस्तान का जवाब सिर्फ इनकार होता है। हर बार यही हुआ, चाहे 26/11 हो, पठानकोट हो या फिर पुलवामा। हर बार पाकिस्तान जांच में शामिल हुआ और हर बार उसने यही कहा कि उसका इन हमलों में कोई हाथ नहीं। जांच के नाम पर हमेशा धोखा देता है पाकिस्तान। कबूलनामे पर अपने ही एनएसए को बर्खास्त कर चुका है पाक। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने भरोसा दिखाया, पाकिस्तान को जांच में शामिल किया, उसका दुरुपयोग ही हुआ। पठानकोट हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की जांच टीम को भरोसा करके बुलाया था, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान ने उस मौके का इस्तेमाल अपने इनकार को और मजबूत करने के लिए किया। और तो और जिन घटनाओं को पाकिस्तान ने उस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या भारत द्वारा रचा गया कहा था, वो सालों बाद पाकिस्तानी आतंकियों का काम साबित हुआ। 26/11 हो या फिर कोई और बड़ी घटना, पाकिस्तान का यही रवैया रहा है। पहले इनकार, फिर चुप्पी और फिर नया झूठ। आईएसआई और पाक सेना का दागदार है ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान के डीप स्टेट यानी आईएसआई और सेना का इतिहास विश्वासघात से भरा हुआ है।
ये दोनों आतंकवाद को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। उनके शब्दों पर भरोसा करना एक ऐसे खिलाड़ी से निष्पक्षता की उम्मीद करने जैसा है जिसने हर बार खेल के नियम तोड़े हों। कई बार पाकिस्तान के अन्य नेता इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ी। 26/11 के मुंबई हमले में शामिल आतंकी अजमल कसाब की पाकिस्तानी नागरिकता की पुष्टि करने पर पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी को बर्खास्त कर दिया था। दुर्रानी ने मीडिया को बताया था कि शुरुआती जांच से पता चला कि कसाब पाकिस्तानी नागरिक है। 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात मानी थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन को दिए इंटरव्यू में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार ने आतंकियों को सीमा पार करके जाने और मुंबई में हमला करने की इजाजत क्यों दी। नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आतंकी सक्रिय हैं और पनाह पाते हैं। 2015 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी माना था कि आतंकवाद पाकिस्तान की पैदाइश है। परवेज मुशर्रफ ने कबूल किया था कि कश्मीर में आतंकवादी भी पाकिस्तान ने ही भेजे थे। इतिहास गवाह है कि जिन घटनाओं को पाकिस्तान ने उस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या भारत द्वारा रचा गया कहा था, वो सालों बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों की ही करतूत साबित हुई। 26/11 हो या फिर कोई और बड़ी घटना, पाकिस्तान का हमेशा से यही रवैया रहा है। पहले इनकार करता है, फिर चुप्पी साध लेता है और फिर नया झूठ पेश करता है। ऐसे में इतिहास, अनुभव और सच्चाई तीनों चीख चीख कर कहते हैं कि भरोसा उन्हीं पर किया जाता है जिनका अतीत भरोसे के काबिल हो। सांसद हनुमान बेनीवाल का हल्ला बोल एसआई भर्ती को लेकर के हनुमान बेनीवाल का प्रदर्शन। आपको बता दें एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है। सुनिए। तो ये सीधे तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से ये तस्वीर है, एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है और सांसद हनुमान बेनीवाल ने, आपको बता दें कि सीएम आवास कूच का आह्वान किया है। हनुमान बेनीवाल करेंगे मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से। तस्वीर भी सामने आई है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, अपडेट दीजिए। जी, ये एसआई भर्ती का जो मामला चल रहा है और इसको रद्द करने की मांग ये आरएलपी और इसके नेता जो है सांसद जो हनुमान बेनीवाल है वो कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और सरकार जो है छात्रों की और जो युवाओं की बात नहीं सुन रही है। तो इसको जो है रद्द किया जाए इस भर्ती को। इसके अलावा भी दूसरी कई भर्तियां हैं जिनको रद्द किया जाए और उन्होंने जो है कई आरोप भी लगाए हैं, यहाँ तक कि एसओजी पर भी उन्होंने जो है आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का। और उसके अलावा जो है और भी बहुत सी चीजें जो है उन्होंने कही हैं। तो इस बारे में जो है वो उनका ये कहना है कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे, इस तरह से जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी कड़ी में जो है उन्होंने सीएम हाउस की तरफ जो है कूच करने का आह्वान किया है और उसी के तहत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं हितेंद्र। और ये पूरा मामला अब गर्माता चला जा रहा है। धरना स्थल के आसपास क्या सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, ये कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट के आसपास का ही इलाका है और यहाँ पर जो है खास तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से बढ़ाई हुई है। और अभी जो इन्होंने जो हनुमान बेनीवाल ने जो सीएम हाउस की तरफ कूच का आह्वान किया उसके बाद जो है
सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी है। काफी जो है पुलिसकर्मी जो है इसमें लगाए गए हैं उन्हें रोकने के लिए, और रास्ते में जो है कई जगह जो है बैरिकेडिंग भी की जाएगी, तो जो है उनको रोकने के लिए। और हनुमान बेनीवाल लगातार जो है कहते रहे हैं कि वो जो है अपनी इस बात से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें किसी भी लेवल पर आंदोलन करना पड़े। एक तरफ और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि वो 1 लाख युवाओं के साथ भी जो है जयपुर में जल्द ही एक आंदोलन करने वाले हैं। तो इस तरह की बातें जो है लगातार वो कहते रहे, और आज उसी कड़ी में जो है ये सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल हितेंद्र, एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है, और इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच पड़ताल भी आगे बढ़ रही है हितेंद्र, कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। जी लगातार एसओजी भी जो है लगातार खुलासे कर रही है, लगातार ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने किसी भी तरह से जो है पेपर लीक में उनकी संलिप्तता हो, चाहे वो उन्होंने जो है लीक पेपर से एग्जाम दिया हो, लीक पेपर को पढ़ के एग्जाम दिया हो, उसके अलावा जो है किसी की जगह दूसरे व्यक्ति को बिठाकर यानी डमी कैंडिडेट बिठाकर अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। तो अब तक जो है तकरीबन 101 लोगों को एसआई भर्ती परीक्षा में जो है परीक्षा के इस मामले में जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, और काफी ऐसे जो है मामले हैं जिनको फील्ड पोस्टिंग। ठीक है हितेंद्र, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए तस्वीर सामने आई है जयपुर के शहीद स्मारक की, जहां पर धरना स्थल के आसपास सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है।